नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आज बात करेंगे राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जिन पर नजरें न केवल राजस्थान की बल्कि हरियाणा समेत पूरे भारत देश की लगी हुई हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जो 5 राज्यों में चुनाव होना है, वो 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा। मैं पिछले 10-12 दिन से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में घूम फिर करके जिस निचोड़ पर आया हूं वो आपके बीच में रखने जा रहा हूं। पहले आप समझिए, राजस्थान में 2018 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो क्या सीन रहा। कुल 200 विधानसभा सीटें राजस्थान में हैं। 100 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने विजयश्री हासिल की। बहुमत से 1 सीट मात्र वो कम रही। भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटों पर विजय हासिल की। निर्दलीय 13 वहां से जीते। बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है उसके 6 जीते और आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है उसके 3 जीते। माकपा जो कामरेड पार्टी है उसके 2 जीते। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 जीते और राष्ट्रीय लोकदल का 1 जीता। अब चूंकि 5 साल पूरे होने को हैं और राजस्थान में अगले 1 सप्ताह बाद चुनाव की घोषणा होने की संभावना है। नवंबर के आखिर में चुनाव होगा विधानसभा का और इस चुनाव पर नजरें आपकी, हमारी और सभी की लगी हुई है। अगर ओवरऑल निचोड़ देखें तो राजस्थान जो राजा महाराजाओं की धरती है, वीरों की धरती है, जो जिसमें बड़े बड़े गढ़ हुए हैं, उस राजस्थान में पूरा जो मुकाबला है वो राष्ट्रीय राजनीति की बजाय राजस्थान प्रदेश की राजनीति के नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां कोई राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई बड़े चेहरे की चर्चा नहीं है। सिर्फ एक ही वन मैन आर्मी अशोक गहलोत की चर्चा पूरे प्रदेश में है। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ अशोक गहलोत के चेहरे को आगे करके वहां चुनाव लड़ा जा रहा है। सचिन पायलट, जिसका जिक्र बार बार आता रहा पिछले 5 साल में कि वो कभी भी सरकार तोड़ सकते हैं, वो मान नहीं रहे, वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, वो अब मान गए। लेकिन आज सचिन पायलट की हालात ये है कि वो बहुत कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है। एक क्षेत्र विशेष में सिर्फ उनका प्रभाव है, उससे बाहर उनका पूरे राजस्थान में प्रभाव नहीं है। कांग्रेस की अगर बात करें तो सिर्फ एक नेता अशोक गहलोत, पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत के ही होर्डिंग पोस्टर हैं। कहीं कहीं राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं कहीं दिखाई देते हैं, वरना तो अशोक गहलोत ही ओवरऑल हैं। दूसरी तरफ बात करें भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान की जनता की एक आवाज है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया, अगर उनको आगे नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, उनके फेस पर चुनाव नहीं लड़ा, तो बीजेपी को बड़ा भारी नुकसान वहां उठाना पड़ सकता है। हालांकि अब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के अमित शाह जी से लेकर के जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, तमाम वो नेता वो वसुंधरा राजे का कहीं कोई जिक्र नहीं कर रहे उनके फेस का, बल्कि वो सिर्फ मोदी का और कमल के चुनाव चिन्ह का जिक्र कर रहे हैं। अगर बीजेपी यहां कमल के चुनाव चिन्ह को लेकर के आगे आती है और वसुंधरा के फेस को पीछे करती है तो आज के दिन हालात ये है कि बीजेपी को बड़ा भारी नुकसान यहां उठाना पड़ेगा। राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा के मुकाबले दिया कुमारी जो राजसमंद से सांसद हैं और जयपुर राजघराने की राजकुमारी हैं, राजपूत समुदाय से ही आती हैं, वसुंधरा भी राजपूत समुदाय से हैं, उनको आगे किए हुए है। लेकिन दिया कुमारी का पूरे प्रदेश में इतना होल्ड दिखाई नहीं दे रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत भी एक क्षेत्र तक सीमित हैं, सतीश पूनिया भी एक क्षेत्र तक सीमित हैं, सीपी जोशी भी एक क्षेत्र तक सीमित हैं। अगर पूरे राजस्थान की 200 की 200 विधानसभा सीटों पर कोई बीजेपी की नेता या नेत्री प्रभाव रखती हैं तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। अगर वसुंधरा को आगे बीजेपी करती है तो नेक टू नेक फाइट होगी, वसुंधरा वर्सेस अशोक गहलोत। लेकिन अगर वसुंधरा को पीछे करके कमल के चुनाव चिन्ह को आगे किया जाता है तो आज के हालात में कांग्रेस को एज मिलने की संभावना है।
तीसरा बड़ा नाम जो राजस्थान की राजनीति में आज के दिन दिखाई दे रहा है वो हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल अगले किंग मेकर भी राजस्थान के बन सकते हैं। पिछली बार 3 विधायक उनके जीते, वो खुद बीजेपी के समर्थन से नागौर से सांसद बने और नागौर में उन्होंने ज्योति मिर्धा को हराया, जो मिर्धा खानदान की राजनीतिक वारिस हैं और अब ज्योति मिर्धा बीजेपी में चली गई हैं। ज्योति मिर्धा हरियाणा से बड़े कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा की साली भी हैं, लिहाजा उनके बीजेपी में जाने से नागौर क्षेत्र में समीकरण बदल गए हैं। हनुमान बेनीवाल का जो जाट बाहुल्य या किसान वर्ग का जो क्षेत्र है उसमें अपना एक नाम है। हनुमान बेनीवाल कितनी सीटों पर जीतते हैं उससे ज्यादा इस बात की चर्चा राजस्थान में है कि वो जितने बड़े धुरंधर नेता हैं उनको हराने का काम अवश्य करेंगे। वो उनको हराने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। अगर हनुमान बेनीवाल 10 से 15 सीट के आसपास जो आज के दिन उनकी लग रही हैं लाने में वो कामयाब रहते हैं तो राजस्थान की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमने की संभावना है, क्योंकि अभी किसी पार्टी को एक तरफा बहुमत की संभावना राजस्थान में दिखाई नहीं दे रही। पिछली बार 100 पे कांग्रेस अटकी थी, हो सकता है इस बार 90 के आसपास कांग्रेस घूम जाए और हनुमान बेनीवाल को उनकी जरूरत पड़े। इसके बाद एक बड़ा चेहरा जो है वो राजस्थान की राजनीति में जेजेपी ने जब से सीकर की रैली की है तब से इस बात की चर्चा जरूर है कि जेजेपी भले ही कोई सीट जीते या ना जीते, लेकिन जाटलैंड में हनुमान बेनीवाल को वो विशेष नुकसान कर सकती है, उनके प्रत्याशियों को हराने का काम कम से कम वो कर सकती है। कुछ ऐसे नेता भी राजस्थान में हैं जिनका अपना एक प्रभाव है। अगर सीकर लोकसभा क्षेत्र का जिक्र करें, जहां से चौधरी देवीलाल सांसद बनकर के देश के उप प्रधानमंत्री बने, वहां से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती सांसद हैं। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के इस लोकसभा क्षेत्र में जो 8 हलके पड़ते हैं उनमें पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं जीता। उसके बावजूद स्वामी जी की ऐसी लोकप्रियता उस क्षेत्र में है कि वो 8 के 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी हारने के बावजूद वो बड़े भारी बहुमत से सांसद बने। राजस्थान में एक बात की और चर्चा है कि बहुत से बड़े नेता, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कई केंद्रीय मंत्रियों, कई सांसदों और कैलाश विजयवर्गीय जैसे राष्ट्रीय महासचिव के इतने बड़े पद पर जो नेता बैठे हों उनको विधायक का चुनाव लड़ा दिया, तो हो सकता है दिया कुमारी, वसुंधरा राजे सिंधिया ने तो लड़ना ही लड़ना है, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, सीपी जोशी जैसे जो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, हो सकता है उनको भी वो विधानसभा का चुनाव लड़ा दे। क्योंकि बीजेपी अगर राजस्थान हार जाती है तो 2024 में मोदी की डगर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक बड़ी बात जो राजस्थान में और देखने को मिली वो ये है कि बीजेपी कोई कोर कसर चुनाव जीतने के लिए नहीं छोड़ना चाहती। उसने अपने प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे स्टेटों के लेवल के नेताओं को वहां राजस्थान में एक जिले का प्रभारी बनाया हुआ है, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ हो, चाहे वो सुनील जाखड़ हो जिनको पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको सीकर का प्रभारी बनाया गया है, धनखड़ साहब को झुंझुनू का प्रभारी बनाया गया है, सुभाष बराड़ा, तमाम वो बड़े चेहरे उन्होंने मैदान में उतार दिए हैं। जबकि कांग्रेस ने विधायक लेवल के नेताओं की वहां ड्यूटी लगाई है, जो कांग्रेस और बीजेपी में एक अंतर है। कुल मिलाकर के राजस्थान का आज का जो सीन है वो सिर्फ ये है कि कांग्रेस की तरफ से सिर्फ अशोक गहलोत एक चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई चेहरा वहां नजर आ रहा है, वो वसुंधरा राजे हैं, लेकिन बीजेपी उसको आगे नहीं कर रही हैं। अब वो करती हैं या नहीं करती वो भविष्य बताएगा। हनुमान बेनीवाल एक किंग मेकर टाइप में राजस्थान की राजनीति में 2023 का जब रिजल्ट आएगा तो हो सकते हैं। हमारी राजस्थान के ऊपर नजर लगातार बनी रहेगी। अगले जो 1-1.5 महीने हैं उसमें बीच बीच में आपको राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का और तमाम वो जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां का विश्लेषण आपके बीच में मैं रखता रहूंगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। आप भी क्या सोचते हैं राजस्थान के बारे में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।